सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक विद अ क्रिया शारीर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 वात दोष देख लिया था। आज हम लोग पित्त दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोष आपको पता ही है क्या होता है, आप पीछे इतने सारे चैप्टर्स में देख के आ भी रहे हैं। दोष वृद्धि शय में हम लोगों ने दोषों के बारे में बात करा था, फिर उसके बाद वात के बारे में अच्छे से बात करा था। पित्त के बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे कि पित्त क्या होता है, पित्त की क्या निरुक्ति होती है, क्या इसकी परिभाषा होती है, क्या गुण होते हैं, क्या इसका स्थान होता है और क्या इसके भेद होते हैं। वो सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, त्रिदोष की जब भी बात करते हैं तो वात पित्त कफ आता है। उसमें से पित्त जो होता है वो अग्नि से रिलेट करते हैं। जो बॉडी की अग्नि होती है वो पित्त दोष कहलाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसकी निरुक्ति तप संताप है। संताप है, ये लिख लीजिएगा। यहाँ पे तप का अर्थ क्या होता है, ऊष्णिमा। ऊष्णिमा मतलब गर्मी या दहन अपना हो जाता है। संगीतकारों ने अग्नि को पित्त के अंतर्गत ही स्वीकार करा है। तो जो बॉडी की अग्नि होती है, ठीक है, अग्नि का काम करती है, बॉडी की पाचन का कार्य करती है। तो जो बॉडी की अग्नि होती है पाचन का कार्य करती है, और इसके अलावा सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो पित्त के द्वारा आती है। रूपांतरण की शक्ति पित्त के द्वारा आती है। तो सारी जो चीज़ें होती हैं वो पित्त के द्वारा ही बनती हैं। अगर ये अग्नि नहीं होगी तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। जठराग्नि होती है, धात्वाग्नि होती है, मतलब 13 तरीके की इस तरीके से अग्नियाँ होती हैं। अगर ये अग्नि नहीं होंगी तो बॉडी काम नहीं करेगी। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि इसको ऊष्णिमा कह रहे हैं। इसका अर्थ पित्त के अंतर्गत ही अग्नि रहकर शरीर में शुभ अशुभ कार्यों का संपादन करती है। मतलब कि जो पित्त होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पित्त के अंतर्गत ही अग्नि रहकर। तो पित्त को हम लोग एक ब्रॉड टर्म मान रहे हैं जिसके अंदर अग्नि है, जो कि बॉडी में है और बॉडी में अच्छे बुरे कर्म कर रही है। ठीक है, जो अच्छे कर्म है बॉडी को चलाना, और जो बुरे कर्म है मतलब बॉडी जो धीरे धीरे नष्ट होती रहती है, वो वाली चीज़ बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये शुभ अशुभ कर्म करवाती है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है यथा आहार का पाचन। जैसे आहार का पाचन हो गया या नहीं पच रहा है तो ये दोनों पित्त की ही वजह से है। दर्शन मतलब देखना या अदेखना, ये सारी चीज़ें। शरीर की ऊष्मा की मात्रा अमात्रा का होना, प्राकृतिक अप्राकृतिक वर्ण, जो कलर होता है वो भी इसी के वजह से आता है। पराक्रम, भय, क्रोध, हर्ष, मोह आदि, तथा द्वंद्व भाव, सुख दुख, इच्छा द्वेष, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़ें ऊपर की बातें हैं, और इसके अंदर डीप में आप जो हाई क्लासेस होंगे उसके अंदर उसमें जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से काम करता है। अभी मैकेनिज़्म के बारे में हम लोग को बात नहीं करनी, हमें बस ये बात करना है कि पित्त क्या होता है, उसका काम क्या होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे चक्रपाणि ने बोला है तत्र निरुक्तः पित्तस्य तापकत्वम, मतलब पित्त को शरीर का ताप जनक मूल द्रव्य माना है। मतलब इसकी वजह से ही टेम्परेचर होता है। सृष्टि के सभी द्रव्य त्रिगुणात्मक हैं। सारे द्रव्य जो हैं वो त्रिगुण हैं, सत्व रज तम से बने हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पित्त में सत्व गुण की प्रबलता मानी गई है। तो गुण कौन सा है इसमें? गुण है सत्व। हम लोग ने वात में पढ़ा था, कौन सा गुण था उसमें? रज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सत्व गुण जो है ये पित्त का गुण होता है। आगे कफ आएगा तो कफ का गुण होता है अपना तम। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखने वाली बातें हैं, तो याद रखिएगा। और इसीलिए शरीर में साहस, शौर्य, तेज, क्रांति, वर्ण, सात्विकता का भाव पित्त के द्वारा उत्पन्न होता है। अब सत्व क्या होता है, रज क्या होता है, तम क्या होता है, वो आगे आएगा। पित्त का स्वरूप क्या होता है पित्त, और गुण क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विरस्त्रम सरम द्रवम। मतलब अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का पहला चैप्टर का है ये श्लोक, कि पित्त की गुण की बात कर रहे हैं कि पित्त चिकना होता है, तीक्ष्ण होता है, मतलब शार्प होता है, अपना तेज़ी से काम करता है, उष्ण गर्म होता है, लघु होता है, विरस्त होता है, सर होता है, द्रव होता है, मतलब इसमें चलने वलने वाली चीज़ें होती हैं। द्रव मतलब लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। बाकी इसी तरीके से यहाँ पे चरक ने भी बताया है कि सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु। इन्होंने अम्ल की बात करी है, मतलब अम्ल मतलब खट्टा, खट्टे से भी रिलेट करा है इसको। तो
जो खट्टी चीज़ें होती हैं उससे भी पित्त बढ़ता है, ये जान के रखिएगा। जैसे आम होता है, तो अगर आम पका नहीं है, खट्टा है, कैरी है, तो उसे खाने से पित्त बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कभी कभी जो ब्लड है उसमें पित्त की मात्रा बढ़ने से रक्तपित्त हो जाता है, नाक से खून आने लगता है। तो वही रीजंस होते हैं कि क्यों ऐसा होता है। बड़े बूढ़े लोग कहते नहीं कि कच्ची कैरी नहीं खानी चाहिए बहुत ज़्यादा, वरना नाक से खून आने लगेगा, तो वो पित्त की वजह से ही होता है। इसके बाद लिखा है विपरीत गुण है द्रव्य राशु प्रशाम्यति, तो मतलब इसके विपरीत गुण वाले द्रव्य का हम लोग प्रयोग करेंगे तो पित्त का शमन होगा। ठीक है, पित्त मतलब इसमें कौन से गुण होते हैं? स्नेह युक्त होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, द्रव, अम्लम, सरम, कटु, ये सारे जो स्वभाव होते हैं ये पित्त के होते हैं। इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों से पित्त का शमन होता है। फिर चरक में विमान स्थान में भी पित्त के बारे में बताया गया, पित्तम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम द्रव अम्लम कटुकम चा, मतलब पित्त उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, द्रव होता है, विरस होता है, अम्ल होता है, कटु होता है। तो ये सारे गुण होते हैं। अब इनके नंबर्स याद रखिएगा कि विमान स्थान में कितने बताए हैं उन्होंने, और सूत्र स्थान में उन्होंने कितने बनाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके यूजी लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पीजी लेवल पे जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं, नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ें। पित्त, प्राकृत पित्त के कर्म क्या होता है? तो चरक का जो त्रिशोथी अध्याय है उसमें प्राकृत पित्त के कर्मों का उल्लेख किया गया है कि दर्शनम पक्तिरूष्म च शुतृष्ण देह महार्दवम प्रभा प्रसादो मेदश्च पित्त कर्म विकारजम। ये हम लोगों ने जब दोष का क्षय और वृद्धि पढ़ी थी तो मैंने ये बोला था कि ये जो श्लोक्स हैं, ठीक है, ये वाला जो श्लोक है वात का जो प्राकृत कर्म के श्लोक है, प्राकृत कर्म के श्लोक याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्षय या वृद्धि इनके बढ़ने या इनके कम होने मतलब होगा तभी हम लोग को पता चलेगा। जैसे अगर पित्त बढ़ गया तो जो भी ऊष्मा होती है, ताप होता है, भूख प्यास, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, और अगर कम हो गया तो यही चीज़ें कम हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने रिलेट करने को बोला था। अब आगे देखते हैं इसका मतलब क्या है। मतलब तो आपको पता ही चल गया होगा, दर्शनम मतलब दर्शन का कार्य भी पित्त के द्वारा होता है। ऊष्मा, भूख, प्यास, ठीक है, और देह की जो मृदुता होती है, कोमलता होती है, प्रभा होती है, ठीक है, प्रभा मतलब ग्लो जो होता है, प्रसादो जो मन का प्रसन्नता होती है, मेधा मतलब बुद्धि कह सकते हैं या धारण शक्ति कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। ये सारे कर्म उसके हैं, पित्त के हैं। ठीक है, तो इतने ये चीज़ याद रखना है। ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस श्लोक को याद कर लीजिएगा। अब पित्त के गुणों के वर्गीकरण सारणी लिया यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे कि किसने क्या क्या बोला है। जैसे वर्ण है यहाँ पे, और घनत्व है, रस है, गंध है, अन्य गुण है। तो कौन कौन सी चीज़ें कैसी कैसी हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये छोड़ना भी चाहें तो ये सिंपल सी बात है, छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद पित्त की गुणों की तुलनात्मक सारणी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे गुण जो दिए हुए हैं अलग अलग आचार्यों ने, उनकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अष्टांग हृदयम ने क्या दिया है, संग्रह ने क्या दिया है, चरक ने क्या दिया। तो इनके श्लोक से इंपॉर्टेंट होते हैं। अष्टांग हृदयम का और चरक संहिता का श्लोक जो ऊपर लिखा हुआ है वही याद करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपके लेवल पे चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दिएगा। फिर पित्त के स्थान की बात करें तो पित्त का स्थान यहाँ पे बताया गया है नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रक्त, रस, दृष्टि, नेत्र, स्पर्श मतलब त्वचा में रहता है। नाभि को पित्त का विशिष्ट स्थान माना गया है। किसने माना है? अष्टांग हृदयम ने। अष्टांग हृदयम मान रहा है नाभि को। ये चीज़ याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट या विशेष स्थान कौन सा माना गया है पित्त का अष्टांग हृदयम के अनुसार। और चरक क्या मानते हैं? तो चरक ने यहाँ पे बोला है स्वेदो रसो लसिका च रुधिर आमाशय आशयश्च पित्त स्थाननी तत्र आपामाशयो विशेषण पित्त स्थानम। तो मतलब ये बता रहे हैं कि जो आमाशय होता है, आमाशय, इसको पित्त का विशेष स्थान मान रहे हैं चरक। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है कि विशेष स्थान अष्टांग हृदयम क्या मान रहा है और चरक क्या मान रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये वाला श्लोक अगर याद हो जाता है चरक संहिता वाला, तो ये याद कर लीजिएगा, आगे भी काम आएगा आपके। स्वेदो रसो लसिका चारो दिव्यमाशय पित्त स्थान आने वाला। फिर यहाँ पे तुलनात्मक सारणी दी हुई है कि अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रह, चरक ने क्या बोला, शिष्य ने क्या बोला है। तो सिंपल सी बात है, आप अष्टांग हृदयम याद कर लीजिए और चरक से याद कर लीजिए, बस, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद प्राकृत पित्त के कर्म बताए गए हैं। तो कितने पित्त होते हैं?
तो 5 टाइप के पित्त होते हैं, 5 टाइप के वात होते हैं और 5 टाइप के कफ भी होते हैं। तो ये बहुत ईजी है कि कितने होते हैं, ये चीज़ आप नहीं बोलेंगे, बट इसमें इनके नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और ब्राजक पित्त। पाचक पित्त ये काम करता है अपना पाचन का। रंजक पित्त अपना काम करता है रंजन का कार्य करता है, ये रक्त को रेड कलर प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें करता है। साधक पित्त अपना हृदय में होता है, ठीक है। और आलोचक पित्त अपना दर्शन में काम आता है और बुद्धि जो होती है उसमें काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया आलोचक पित्त। आलोचक पित्त जो होता है दर्शन का कार्य करता है, और भ्राजक पित्त अपना त्वचा में जो प्रभाव होता है उस चीज़ को लाता है। तो यहाँ पे ये पांचों जो पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक हैं, इनका नाम याद रखिएगा। फिर यहाँ पे महर्षि सुश्रुत ने भी जो भेद होते हैं पित्त के वो अलग थोड़े से बताए हैं। रागकृत बताया है, पक्तिकृत बताया है, तेजोकृत बताया है, मेधाकृत और ऊष्माकृत बताया है। ये पांचों हैं, उसी टाइप से हैं, बस इसके नाम थोड़े से अलग बताए हैं सुश्रुत ने। तो इसका नाम याद रखिएगा, बस इससे ज़्यादा डीप में मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे ये वाला टेबल है, ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला टेबल अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए कि क्या क्या पित्त के भेद होते हैं, उनका अष्टांग संग्रह ने क्या बताया है, अष्टांग हृदय ने क्या बताया, सुश्रुत ने क्या बताया, षडांगधर ने क्या बताया, उनकी चीज़ें। जैसे पहला है पाचक पित्त का स्थान, ठीक है। क्या बताया अष्टांग हृदय ने, आमाशय पक्वाशय। देखो इसमें अगर इंपॉर्टेंट अगर याद रखना है तो सिर्फ अष्टांग हृदय का ही याद रखिए, और किसी का याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पाचक पित्त के कर्म क्या होते हैं, पाचन, सिंपल सी बात है, मेन कर्म आप याद रखिए पाचन। बाकी जो पित्त होते हैं उनको बल प्रदान करने का, बॉडी को बल प्रदान करना। रंजक पित्त ये आमाशय में होता है, ये रस का रंजन करता है जिससे वो रक्त बनता है। साधक पित्त इसका स्थान होता है हृदय। साधक पित्त के कर्म क्या होते हैं, बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि द्वारा ये सब करना इसका काम होता है। आलोचक पित्त दृष्टि प्रदान करता है, ठीक है। आलोचक पित्त भी 2 टाइप का होता है, बुद्धि वैशेषिक और चक्षु वैशेषिक, ठीक है। फिर आलोचक पित्त के कर्म की बात करते हैं तो ये रूप ग्रहण में सहायक होता है। भाजक पित्त त्वचा में होता है, इसका क्या होता है, त्वचा को क्रांति युक्त करना, ठीक है, कि उसमें अच्छे से ग्लो आ रहा है, वो स्किन किस तरीके से है, उसका वर्ण क्या है, कलर क्या है, ये सारा काम जो होता है वो भ्राजक पित्त के अंतर्गत आता है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने पित्त के बारे में पढ़ी कि इसकी निरुक्ति होती है तप संतापे। तप का मतलब होता है ऊष्मा, ये टेम्परेचर को बताता है कि हाँ हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो पित्त के द्वारा ही है। फिर आचार्य चक्रपाणि ने क्या बोला है, तत्व निरुक्तया पित्तस्य तप तापकत्वम, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने भी बताई है, बट तत्संतापे आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसमें गुण की बात करें तो कौन सा मेजर गुण होता है, सत्व गुण प्रधान होता है पित्त। इसके गुणों की बात करें तो गुण क्या है इसके, पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विरस सरम द्रवम, ये अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग है। चरक के अकॉर्डिंग सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु, ये चरक के अकॉर्डिंग है। ये वाले श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। विमान स्थान में उन्होंने कितने बताए हैं वो भी देख लीजिएगा एक बार। बाकी इसके जो प्राकृत कर्म होते हैं, दर्शनम पक्तिरूष्मा च श्रुत तृष्णा देह मार्दवम प्रभापसादो मेधश्च पित्त कर्म विकारजम, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये याद रखिएगा। जिससे क्षय और वृद्धि का आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्षय होगा तो क्या दिक्कत आएंगी, और वृद्धि होगी पित्त का तो क्या दिक्कत आ सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेबल है जिसमें कंपैरिजन किया गया हुआ है, चरक ने कैसे बताया, अष्टांग ने क्या बताया, वो भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, वही इतना ही याद रखिए, बहुत है उतना। पित्त के स्थान की बात करते हैं तो ये अष्टांग हृदय ने कौन सी बताई है, विशेष स्थान नाभि बताई है, और चरक ने क्या बताया है, इसका विशेष स्थान आमाशय, ठीक है। इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है कि विशेष स्थान किसने क्या बताया है। फिर उसके बाद पित्त के स्थान की तुलनात्मक सारणी कि कहाँ कहाँ पित्त प्रेजेंट होता है, अलग अलग आचार्यों ने बताया। इसमें अष्टांग हृदय और चरक का ही याद रखिएगा, उसके अलावा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्राकृत पित्त के भेद हम लोगों ने देखे थे, 5 भेद होते हैं, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक, ठीक है। फिर उसके बाद सुश्रुत ने अलग थोड़े से नाम बताए हैं, रागकृत, पक्तिकृत, तेजोकृत, मेधाकृत और ऊष्मकृत, तो ये नाम याद रखिए। बाकी इसके स्थान और कर्म की बात है तो स्थान और कर्म का ये टेबल है, इतना ही आप याद रखिए, आपके लिए बहुत है। जैसे पाचक पित्त का स्थान क्या है, आमाशय, उसका काम क्या है पाचन। रंजक पित्त का स्थान आमाशय, उसका कर्म क्या है रस रंजन। साधक पित्त का स्थान हृदय, उसका काम क्या है बुद्धि, मेधा, अभिमान, ये सारी चीज़ें। आलोचक पित्त का स्थान है दृष्टि, मतलब नेत्र।
फिर आलोचक पित्त का कर्म क्या है, रूप ग्रहण में सहायक होता है। भ्राजक पित्त त्वचा होता है और ये त्वचा में क्रांति लाता है, उसके वर्ण को बनाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पित्त दोष निरूपण। ये अपना अध्याय नंबर 8 था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना कफ दोष, ठीक है। और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो इसी तरीके से धीरे धीरे आते रहेंगे। बाकी कोई भी अगर डाउट हो तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, वहाँ मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे डाउट आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम कम्युनिटी है अपनी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वहाँ पे कोई भी डाउट हो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जो आपके बैचमेट्स हैं या सीनियर्स हैं वो आपके डाउट सॉल्व करेंगे। बाकी उस पर सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।